तो नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर चल रहा है और उसमें हम एक्सरसाइज कर चुके हैं 10th क्वेश्चन तक। आज बारी है 11th क्वेश्चन की। तो सभी अपनी बुक्स निकाल लो, अपनी कॉपीज निकाल लो, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर पढ़ लो और फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स के साथ हमें पुश करता है। और अगर एक ट्रक हो, मैसिव बड़ा ट्रक हो, रोड के साइड में पार्क करके रखा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि धक्का लगाने से शायद वो हमसे नहीं हिलेगा। हाँ बिल्कुल सच है, नहीं हिलेगा हमसे। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि वो इसलिए है क्योंकि दो ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं और ऐसा जब हम फोर्स लगाते हैं तो ट्रक भी उतना ही फोर्स लगा देता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है। और ट्रक क्यों फोर्स लगा रहा है? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका जो इनर्शिया है, जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज़्यादा है। उसको तोड़ने के लिए, इनर्शिया को अर्थ के कॉन्टेक्ट से हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा जो कि उसके इनर्शिया के बराबर हो, ठीक है, उसके वेट के बराबर हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो उसका वो वहाँ से नहीं हिलता है भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट की। आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि इनर्शिया की वजह से वो नहीं हिलता है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है और हम जब उसको फोर्स लगाते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, उतने इनफ नहीं होता उतना फोर्स जितना हम लगाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो सभी, इसको पढ़ो सारे बच्चे। अब बोल रहा है कि हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो हिंदी में समझते हैं इसको। देखो 12, यहाँ पे एक हॉकी बॉल है, ये मान लो भाई एक हॉकी बॉल है। अब यहाँ से ये बॉल चलती हुई आ रही है, यहाँ तक आई, ठीक है, ये बॉल यहाँ तक आई और यहाँ पे आने के बाद एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से यहाँ तक आई है, कुछ v वेलोसिटी से यहाँ तक इस डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसके पास एक हॉकी है और उसने क्या किया, इस हॉकी से इसको एक बार हिट किया, यहाँ पे हिट किया और वापस ये उसी पाथ पर रिटर्न कर गई, वापस ये उसी पाथ पर रिटर्न कर गई एक दूसरी वेलोसिटी के साथ। तो इसको मान लो आप इनिशियल वेलोसिटी और इसको मान लो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यह है कि हॉकी बॉल का वेट दिया गया है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम कितना होता है? 0.2 kg। जब kg में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड भी दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, स्पीड नहीं वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन दी गई है ना साथ में, इसलिए इस डायरेक्शन में दिया गया है। तो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक, यहाँ पे हॉकी स्टिक उसको लगा, टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से आई थी उसी पाथ पर, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस में होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज अलग है ना, इस साइड पॉजिटिव लेते हैं तो इस साइड माइनस में लेना पड़ेगा, इस साइड नेगेटिव लेते हैं तो इस साइड पॉजिटिव लेना होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वो नंबर निकालना है, उसका अमाउंट कितना हुआ, उसकी वैल्यू क्या है वो निकालें। मैग्नीट्यूड का मतलब वो नंबर होता है स्पेसिफिक। चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो बोल रहे हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ भाई, इस तरफ आते हुए जो मोमेंटम था और इस तरफ जाते हुए जो मोमेंटम है उसको माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। देखते हैं भाई, चेंज इन मोमेंटम निकालो। तो मास कितना है? m, जो कि कांस्टेंट रहता है, मास तो सेम रहेगा ना बॉल का, इसलिए मास m है दोनों केसेस में। और ये फाइनल ये इनिशियल वेलोसिटी है और वो फाइनल है, तो फाइनल में से इनिशियल करते हैं, तो फाइनल ले लो पहले, -5 माइनस चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं भाई, और ये हो गया मास फिर से m और यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, वो ये हो गया। अब मास की वैल्यू बताओ कितनी निकाली हुई है, दी हुई है ना 0.2 kg, यहाँ पे फिक्स कर दो और ये कॉमन ले लो, यहाँ पे मास मैंने कॉमन ले लिया इसमें। अब देखो भाई 0.2, अब इसको
तुम सॉल्व करोगे तो -15 आएगा, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.0। ठीक है, ये क्या निकाला है? मोमेंटम। मोमेंटम आता है केजी मीटर पर सेकंड में। ये देखो भाई मोमेंटम आ गया, इसका चेंज इन मोमेंटम ये आ गया। सभी बच्चे इसको नोट कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? फोर्स पूछा है। क्या पूछा है? फोर्स। देखते हैं पूछा है या नहीं पूछा भाई, पढ़ के देखो दोबारा से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। नहीं पूछा, फोर्स नहीं निकाल रहे। ठीक है, फोर्स नहीं पूछा। अगर पूछा होता ना तो हम निकाल भी देते। ठीक है, पूछा ही नहीं है तो हम क्यों निकालेंगे। चलो कैंसिल करो। तो ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 निकालो भाई। 12 नहीं 13 करो। अब पढ़ो इसको पॉज करके और फिर 13 पे आ जाओ। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। एक गोली है, बंदूक की गोली। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में यहां पे जा रही है। ठीक है, ये लेके चलते हैं इसको। यहां पे ये जा रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, और जाकर एक वुड ब्लॉक से टकरा जाती है भाई ये। ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, यहां से ये टकरा जाती है वुडन ब्लॉक से। वुडन ब्लॉक से टकराती है तो इसके अंदर ये, यहां पे जब टकराती है तो इसके अंदर कुछ दूरी तक ये अंदर जाके धंस जाती है यहां पे। ठीक है, ये अंदर जाकर इसमें धंस जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। मास कितना है? 10 ग्राम, मतलब 0.01 kg। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलता हूं u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, इससे टकरा जाती है। कम्स टू रेस्ट, तो यहां पर जब इस पॉइंट पे टकराती है ना, इसके ऊपर जस्ट टकराती है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 150 मीटर पर सेकेंड। ये बात आप याद रखना। और बोल रहे हैं कि एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और यहां पर आके रुक जाती है, इस पॉइंट पे रुक जाती है। तो इतना जो टाइम लिया है उसने वो दिया है 0.03 सेकेंड का। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी तक वो ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करके धंस गई है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो फोर्स भी हमें निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक हमें निकालना है। देखो भाई किस डिस्टेंस तक ये जा सकती है, हम पहले ये निकालते हैं। देखो इसका जो मोमेंटम है ना वो कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसा है जो कि इसके बराबर होगा। तो हमें पहला क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। पहले डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये s, ये निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और फोर्स भी निकालना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स किसके द्वारा? फोर्स बाय द वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक जो है इसको लिख देता हूं वुड ब्लॉक ऑन द बुलेट। ये भी हमें निकालना है कि इसने कितना फोर्स लगाया। तो देखो भाई जितना बुलेट ने फोर्स लगाया है ना उतना ही इसने भी फोर्स लगाया है, क्योंकि आपने देखा था कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। इस वजह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना बुलेट फोर्स लगा रही है ना उतना ही यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये टकराई थी? ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। और इसका मोमेंटम क्या होगा? देखो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इस पॉइंट पे मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका ये है, और फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ? v जो है वो 0 हो गया। फाइनल जो इसका वेलोसिटी है वो क्या है? 0।
फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो अब देखो जब इस पॉइंट पे जब ये टकराई थी तो इसका मोमेंटम क्या था, ये वाला mu इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और जब ये स्टॉप हो गई तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, mv मतलब 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लगा है, 0.03 सेकेंड। तो फोर्स निकल जाएगा, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू -mu अपॉन 0.03 सेकेंड। और मैं क्या कर रहा हूं, u की जगह पे क्या लिख देता हूं, 150, और ये क्या है, पॉजिटिव में, और मास क्या है यहाँ पे, ये ओवरऑल तो नेगेटिव में है, और मास कितना है 0.01 kg। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 2 0 हट जाएंगी, यहाँ पे भी 2 0 हट जाएंगी, ये 1 बच गया यहाँ पे, 1/3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50। तो आंसर क्या आया, -50 न्यूटन। फोर्स लगा नेगेटिव, ठीक है, -50 न्यूटन जो नेगेटिव फोर्स लगा है वो आ गया। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 50। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 50। ठीक है, अब एक चीज क्लियर हो गई। अब ये जानने के बाद कि जो फोर्स लगा है वो 50 है, मैं कैसे निकालूं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला सेकंड वाला। अब कैसे निकालूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू -50 न्यूटन, जो कि किसके बराबर होता है, देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -50 न्यूटन। अब मुझे बताओ ma जो है वो मेरा -50 न्यूटन के बराबर है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से a निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मास है उसका दिया हुआ है 0.01, ऊपर 100 गया तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा, यहाँ पे 100 गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया। ठीक है भाई, मेरे पास अब क्या आ गया, पहले फोर्स आया था और अब मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको धीरे धीरे बहला फुसला के धीरे धीरे इसको निकाल के मैं ले जा रहा हूं ताकि हम डिस्टेंस निकाल सकें। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, देखो भाई। और अगर तो उसने हमें टाइम दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। u कितना है, इनिशियल 150, t कितना है 0.03 सेकेंड प्लस 1/2, a कितना है अभी अभी निकाला है वो कितना आया 5000, और t स्क्वायर कितना हुआ 0.03 गुना 0.03। ठीक है, अब देखो भाई अगर s हमने निकालना है तो ये वाला हमने यहाँ पे पुट करना होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 तिये 45, और ये 0 यहाँ पे है, 2 के बाद 0 यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4.50 हो गया है। ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू -5000 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5000 बटा 2 गुणा, और माइनस का चलता रहेगा निशान, गुणा ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, बटे में क्या था 100, 3 को 3 से गुणा करो 9, ये हो गई भाई 4 0, 3 से 3 0 कट गई। ठीक है, 5 से 2 कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 9/4। तो मतलब जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये देखो भाई यहाँ पे ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा सा था, तो 4.50 इधर आया हुआ है, अब ये ऊपर क्या आ गया 9/4। ठीक है, तो अगर मैं इसको एज इट इज़ लिखने की कोशिश करूं तो करीब प्लस, मैं इसको है ना एक साथ सोल्व करेंगे तो हमारा और एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आप इसको सोल्व कर लो एक्यूरेट आंसर के लिए और आपका काम हो जाएगा, डिस्टेंस आपका निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका वो देख लेते हैं एक बार। एस कौन सा क्वेश्चन था, 13th क्वेश्चन था, 13th का 2.25 मीटर है भाई आंसर। तो
तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो इसमें से ये घट जाएगा तो आपका 4.50 से कम आंसर आएगा। और अगर इसको एक साथ सोल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको सोल्व करके दिखाई देता हूँ फिर। ये देखो भाई यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसको 150 गुणा में 3 करके यहाँ पे 100 कर देते हैं, और प्लस में यहाँ पे 1/2 इंटू में -5000 किया था, और नीचे 4 जीरो हम लगा देते हैं और गुणा में 9 कर देते हैं, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 1/2, तो ये क्या बन गया गुना होके 1/4। और किसके साथ फाइनल गुना हो रही है इसकी, 9 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो भाई, नहीं गड़बड़ होगी, सॉरी, देखते रहो। यहाँ पे क्या हुआ है, 150 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ पे 2 जीरो आ गई, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, मतलब कि 9/4 आ गया, 9/2 आ गया। और यहाँ पे है माइनस का 9/4। अब देखो भाई 18 माइनस 9/4 जब करेंगे तो आ जाएगा 9/4, पॉजिटिव आएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.25 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2.25 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन आपका हो गया 13th, 2.25 मीटर, बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया, मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है। चलो भाई आगे, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सारे, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे सभी बच्चे। 14, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, कोई ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का, 1 kg ट्रेवल करता है, एक बड़े ब्लॉक से टकरा जाता है और यहां पर जाकर चिपक जाता है भाई, ठीक है। तो जिस स्पीड से चिपका था वो यहां पर आकर वो पॉइंट जो है वो हमें बताना है, मोमेंटम यहाँ पे कितना होगा। और फिर ये क्या करता है, इसके फोर्स जो इसने लगाया था वो उसको ये हैंडल नहीं कर पाता है और ये थोड़ा सा आगे दोनों सरक जाते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस पे ये सरक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, इनकी भी एक वेलोसिटी आगे हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जो मोमेंटम लगता है ना, वो टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद कंजर्व होता है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो यहाँ पे इक्वल रहते हैं, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में होगा तो, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा और इसका वेट ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो देखो इसका वेट दिया गया है 5 kg और ये चिपका था इससे जाके तो 1 kg का था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. ठीक है, टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, तो मास इनटू इनिशियल mu है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इनिशियल मोमेंटम कितना है 1 kg इंटू इसका स्पीड देखो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी से करो, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम उसका आ गया, ये आई बोलता हूं इनिशियल, पी जो मोमेंटम है वो उसका आ गया। अब पी फाइनल निकालोगे या फिर बोलोगे आफ्टर द इम्पैक्ट, पी ए लिखता हूं इसको। आफ्टर इम्पैक्ट कितना होगा, यहां पे जो मोमेंटम होता है इस ब्लॉक का भी वही मोमेंटम होगा इम्पैक्ट होने के बाद। इम्पैक्ट का मतलब टकराना, यहां पे टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया, ब्लॉक का जुड़ जाएगा मोमेंटम। तो कितना हो गया 6 kg कितने के बराबर होगा
6 kg इंटू इसका वेलोसिटी। अब जो वो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इसलिए 6 इंटू वी किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए इस वजह से v जो है वो 10/6 आ जाएगा, जो कि 5/3 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा भाई। सॉरी, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। किसकी मदद से, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन की मदद से, कि यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, एज इट इज मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। इसके अंदर ट्रांसफर होते ही क्या हुआ, v जो है वो हमने निकाल लिया मोमेंटम के फॉर्मूले से, क्योंकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा टकराने के बाद वही मोमेंटम आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन मास ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन जो अब हमारे पास वेलोसिटी आया है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड आया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ लो पॉज करके, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 15। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का, कितने kg का, 100 kg का, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब एक टाइम में उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, जो इसका वेलोसिटी है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन जो है इसका वो यूनिफॉर्म है, एक टाइम में उतना ही वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, जो चेंज हुआ ये वेलोसिटी में, ये 6 मीटर पर सेकेंड में हुआ। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम बताओ भाई क्या होगा, 100 kg है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जिसको हम PI बोल रहे हैं। यहाँ पे 100 kg मास है, वेलोसिटी दिया हुआ है 5, तो ये इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 500 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम फाइनल बताना तो 800 kg मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये भी बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगा। तो फोर्स कितना लगता है, 6 सेकंड तक ये मोमेंटम है, इसका फोर्स बताओ कितना हो गया। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा P बाई टी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 800 माइनस 500, जो कि हो जाता है कितना, 300, और टाइम क्या है हमारे पास 6, तो 50। भाई आंसर क्या हो गया, 50। न्यूटन में आता है फोर्स, इसलिए न्यूटन लिख देना, 50 न्यूटन। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। भाई एक डंबल है, ये गिर जाता है फ्लोर के ऊपर और 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट है फ्लोर की, मतलब कि 0.8 मीटर की हाइट है। तो इसने पूछा है कि टेक इस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मोमेंटम बताओ, यहाँ पे mv बताना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे mv बताना है कितना होगा। 10 kg इसका मास है भाई डंबल का, तो बता पाएगा कोई 10 kg। mv बताने के लिए मुझे पहले एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, मुझे मास पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये भी पता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं पता, गिरने के बाद तो 0 होगी, लेकिन इस पॉइंट पे बताना है, मतलब जस्ट गिरने वाला है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जब पता चली थी तो u इज इक्वल टू 0 था, मतलब 0 से उसको ऐसे ड्रॉप किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल पे टकराया वो हमें निकालना है, तो ये लगेगा क्या, v प्लस यू इज इक्वल टू 80। t नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
इसमें देखो v निकाल सकते हैं क्या, 2s लगा के, a है हमारे पास, हाँ है, ये रहा, डिस्टेंस है हमारे पास, हाँ 0.8 मीटर है, u है हमारे पास, हाँ 0 है, तो ये लगा दो भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a कितना है 10, s कितना है 0.8, तो और एक बात और कि v स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये तो 8 हो गया, 16 आ गया, तो v की वैल्यू जो है फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम होता है। इसने पूछा क्या है, मोमेंटम पूछा है, तो 10 गुणा में 4, तो ये 40 kg मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। मोमेंटम इसने जो पूछा था वो हमने इसको बता दिया। आंसर मैच कर लो एक बार, 17 के क्वेश्चन में 40 kg मीटर पर सेकंड हो गया। अब एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें A1 A2 A3 A4 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने ये क्वेश्चन करने हैं भाई, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं इसके अंदर, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपने फिर से सारी वीडियोस देखनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन और ये जो बाकी बचे हुए एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अगर 10 कमेंट बच्चों के आ जाते हैं इस वीडियो पे, 10 कमेंट, तो मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा भाई, ठीक है। 10 बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे। अब आगे चैप्टर करेंगे हम ये ग्रेविटेशन वाला, उसके लिए तैयारी करो, अगली वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी थ्योरी की। ये अख्तर किरण राहुल, इसको अच्छे से पढ़ना, इसका जिस्ट बता देता हूं आपको। जिस्ट का मतलब होता है उसका सारांश बता देता हूं छोटे शब्दों में कि पूछा क्या गया है। पूछा गया था कि कोई गाड़ी जब हम रोड के ऊपर चलाते हैं तो रास्ते में क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो हमारी गाड़ी से टकरा जाते हैं और टकरा कर चिपक जाते हैं और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। अब वो किस वजह से होता है, जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट टकराता है तो हमें कम इम्पैक्ट लगता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन न्यूटन को लॉ कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन तो इक्वल होता है, जितना फोर्स हमने उसके ऊपर लगाया था उतना ही फोर्स तो हमारे ऊपर भी लगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। तो वहां पे सोचने वाली बात यह है कि हमारी गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। जब हमसे वो टकराते हैं तो हमारा मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और उनका वो टकराने का जो मोमेंटम, जो टकराते हैं जिस मोमेंटम से, वो सेम नहीं होता है, लेकिन फोर्स उतना ही क्रिएट होता है, ठीक है, फोर्स उतना ही क्रिएट होता है। अब देखो भाई, जिस मोमेंटम से वो टकराते हैं, देखो हमारी ये m लेते हैं, कैपिटल M हमारी कार का मास है और हमारी वेलोसिटी है v, ठीक है। और अब तुम देखो कि जब हम टकरा रहे हैं तो हमारा ये मोमेंटम है, जब वो टकराते हैं तो उसका छोटा मास बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखो हमने उसका जो स्पीड है उसको एकदम से टकराने के बाद जो कोलिजन की स्पीड है वो एकदम से बहुत कम हो जाती है। देखो भाई कैसे, जो मास है अब उसका हम v लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा जो मास मान के चलो भाई 100 kg का है और हमारी स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की थी, और जब वो छोटा कीड़ा था उसका मास होगा कोई, मान लो भाई 1 kg है, 1 kg का भी नहीं होता है, मान लो 0.01 kg है, ठीक है, ये मास हो गया और उसका वेलोसिटी हो गया कोई v वेलोसिटी। अब तुम देखो कि उसका जो टकराने के बाद जो मोमेंटम हुआ, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। भाई एक डंबल है, ये गिर जाता है फ्लोर के ऊपर और 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट है फ्लोर की, मतलब कि 0.8 मीटर की हाइट है। तो इसने पूछा है कि टेक इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मोमेंटम बताओ, यहाँ पे mv बताना है कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे mv बताना है कितना होगा। 10 kg इसका मास है भाई डंबल का, तो बता पाएगा कोई 10 kg। mv बताने के लिए मुझे पहले एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, मुझे मास पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है ये भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं पता, गिरने के बाद तो 0 होगी, लेकिन इस पॉइंट पे बताना है, मतलब जस्ट गिरने वाला है,
तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जब पता चली थी तो u इज इक्वल टू 0 था, मतलब 0 से उसको ऐसे ड्रॉप किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल पे टकराया वो हमें निकालना है, तो ये लगेगा क्या, v प्लस यू इज इक्वल टू ए टी, टी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें देखो v निकाल सकते हैं क्या, 2as लगा के, a है हमारे पास, हाँ है, ये रहा, डिस्टेंस है हमारे पास, हाँ 0.8 मीटर है, u है हमारे पास, हाँ 0 है, तो ये लगा दो भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a कितना है 10, s कितना है 0.8, तो और एक बात और कि v स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये तो 8 हो गया, 16 आ गया, तो v की वैल्यू जो है फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम होता है। इसने पूछा क्या है, मोमेंटम पूछा है, तो 10 गुणा में 4, तो ये 40 kg मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। मोमेंटम इसने जो पूछा था वो हमने इसको बता दिया। आंसर मैच कर लो एक बार, 17 के क्वेश्चन में 40 kg मीटर पर सेकंड हो गया। अब एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें A1 A2 A3 A4 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने ये क्वेश्चन करने हैं भाई, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं इसके अंदर, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपने फिर से सारी वीडियोस देखनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन और ये जो बाकी बचे हुए एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अगर 10 कमेंट बच्चों के आ जाते हैं इस वीडियो पे, 10 कमेंट, तो मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा भाई, ठीक है। 10 बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे। अब आगे चैप्टर करेंगे हम ये ग्रेविटेशन वाला, उसके लिए तैयारी करो, अगली वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी थ्योरी की।